ओम अरहम। जुड़े हुए हाथ। नमस्कार महामंत्र का समुच्चारण। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो उवज्झायाणम। नमो लोये सब साहुणम। एसो पंच नमकारो सवभाव पणासनो मंगलाणं च सव्येसिं पाढमं हवै मंगलम। पाढमं हवै मंगलम। वीतराग प्रभु के चरणों में वंदना। परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। नव पदार्थ के रचयिता आचार्य भिक्षु के चरणों में वंदना। नव पदार्थ के अंतर्गत हमारा संवर पदार्थ का प्रसंग चल रहा है और आप सब सुन रहे हैं कि पता नहीं स्वामी जी कितनी गहराई में जा गए हैं और कितना गहरा व्यापक उन्होंने स्वाध्याय किया है। स्वाध्याय का निचोड़ निकाला है और हम सब के लिए उन्होंने ऐसी अनमोल रचना की है। तो आज हमारा 36वां जो श्लोक है वहां से हम शुरू कर रहे हैं। अनंत कर्म प्रदेश उदय थी मिट गया। चारित्र थानक नीपजे एक हो। चारित्र गुण पजवा अनंता नीपजे। सामायिक चारित्रा भेद अनेक हो। अब प्रसंग चल रहा है, संवर का ही चल रहा है, लेकिन आपको सबको मीन्स विविध तरीके से, अलग अलग तरीकों से समझा रहे हैं, संवर की पहचान करा रहे हैं कि किस तरीके से और कब कौन सा संवर होता है, कहाँ कैसे होता है। तो अभी यहाँ बताए जा रहे हैं कि ये क्षोभशम की अवस्था चल रही है। छठे गुण साधु में तो छठे गुण स्थान से लेकर 9वें गुण स्थान तक ये सामायिक चारित्र होता है और श्रावक के है वो देश चारित्र होता है जब वो 12 व्रती श्रावक हो जाता है। तो अब यहाँ बताया जा रहा है कि क्षोभशम आता है तब क्या होता है। क्षोभशम की अवस्था में अनंत कर्म प्रदेश उदय थी मिट गया। अब वो उदय में नहीं है। क्षोभशम का मतलब ही है जो उदय में था वो क्षय हो गया और अभी उदय में आया नहीं है वो। तो ऐसी जो अनुदय अवस्था है उसमें अनंत कर्म प्रदेश उस समय निकल जाते हैं, मिट जाते हैं और उसकी जगह क्या होता है। जब कर्म निकलते हैं तो कुछ तो प्रकट होता है। जब बादल छंट जाते हैं, बादल नहीं होते हैं तो कुछ तो होता है। तो जब कर्मों का प्रदेश निकल गए, आत्मा के ऊपर उसका आवरण था वो खत्म हुआ, तो चारित्र गुण वो भी कितने अनंत पर्याय, यानी अनंत गुण और उनकी पर्याय वो प्रकट होती है। और ये जो अवस्था बताई जा रही है सामायिक चारित्र के अंतर्गत, और उनके लेवल डिफरेंट डिफरेंट, हर समय उनके लेवल अलग होंगे। किसी को हम एक समान नहीं कर सकते, कोई एक के बराबर पैरेलल नहीं होता है। तो जिस समय क्षोभशम आता है उस समय अनंत कर्म तो झरते हैं यानी खत्म होते हैं,
कर्म प्रदेश अनंत चारित्र गुण प्रकट होते हैं और उस समय एक स्थानक माना जाता है। जब एक क्षोभशम आएगा तब घटित क्या क्या होता है वो बताया जा रहा है। और ऐसे जब जब क्षोभशम है वो क्षोभशम की अवस्थाएं बहुत अनेक है, इसीलिए सामायिक चारित्र के भेद भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट हो जाते। अब उसको और क्लियर कर रहे हैं। जगन सामायिक चारित्र जहना पजवा अनंता जान हो, तीन थी उत्कृष्टा सामायिक चारित्र तना, पजवा अनंत गुणा वखाण हो। अभी ये सामायिक चारित्र की बात ही कर रहे हैं, तो एक उत्कृष्ट सामायिक चारित्र, एक जगन्य सामायिक चारित्र। यानी कहने का सामायिक चारित्र सामायिक है, लेकिन उनके लेवल थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। जितना क्षोभशम ज्यादा उतना डिफरेंट हो गया, किसी के कम किसी के ज्यादा। तो जो जगन्य सामायिक चारित्र आता है और उस समय जो क्षोभशम की अवस्था आती है, उस समय भी अनंत गुण प्रकट होते हैं, यानी चारित्र गुण, अनंत चारित्र गुण उस समय प्रकट होते हैं, आत्मा के गुण। और ये कह रहे हैं ये जगन्य सामायिक में भी और उत्कृष्ट सामायिक, वो सामायिक चारित्र में भी जब आपका लेवल और ऊंचा जाता है तो उसमें भी अनंत ही होते हैं। लेकिन अब आप देखिए कि अनंत अनंत में भी अनंत गुणा और उनका डिफरेंस है। ओहो, तो यही बताया जा रहा है कि कितनी यात्रा कितनी लंबी है ये। और शुद्धि का भी देखो, आप लेवल देखिए कि शुद्धि कहाँ से शुरू होती है और कितने उसके रूप है शुद्धि के भी, और कितने लेवल है। पजवा उत्कृष्टा सामायिक चारित्र तना, तेती सुखम संपराय ना विषेक हो, अनंत गुणा कया छे जिगन चारित्र तना, ए सुखम संपराय लो पेख हो। अब 9वें गुण स्थान तक मैंने कहा था कि सामायिक चारित्र है, ये बाद में बताया जा रहा है, लेकिन सामायिक चारित्र है। अब उसका जो उत्कृष्ट रूप है सामायिक चारित्र में, जब उत्कृष्ट आपका क्षोभशम का लेवल होता है और उस समय अनंत गुणा वो पर्यव आपका आपकी गुणों का पर्याय प्रकट होता है, यानी ऐसी पवित्रता आती है। लेकिन अब कंपेयर कर रहे हैं, जब सूक्ष्म संप्राय चारित्र आ जाएगा 10वें गुण स्थान में, तो अब कैसे कंपेयर कर रहे हैं कि अनंत गुणा कया छे जिगन चारित्र तना, ए सुखम संप्राय लो पेखो। अब कह रहे हैं कि इधर जो सामायिक चारित्र था उसका तो उत्कृष्ट हाईएस्ट रूप है उनकी पर्याय तो, और इधर सूक्ष्म संप्राय की है वो जगन्य है, लेकिन उनकी जो जगन्य है वो उन उत्कृष्ट सामायिक चारित्र से भी अधिक है। तो ये बता रहे हैं क्योंकि आप ऊपर आगे से आगे और आगे जा रहे हैं, तो ऐसे सूक्ष्म संप्राय को देखो। तो अब सूक्ष्म संप्राय, संप्राय का मतलब है लोभ, और वो भी सूक्ष्म, अर्थात आपके 3 कषाय तो खत्म हो गए। 9वें 10वें गुण स्थान में आप आए तब 3 कषाय खत्म हो गए, चौथा भी पूरा ऑलमोस्ट क्षीण हो गया है। एक एक लाइन जैसी रह गई है, उसमें इतने अनंत उनका जब क्षोभशम होता है तो वो बताया जा रहा है कि उसकी भी पर्याय इतनी उत्कृष्ट अनंत अनंत उत्कृष्ट हो जाती है। छठा गुण ठाणा थकी नवमा लगे सामायिक चारित्र जान। ये तो मैंने बता दिया आपको कि छठे गुण स्थान से लेकर 9वें गुण स्थान तक ये सामायिक चारित्र है और इसके इतने डिफरेंसेस है। तिणरा असंख्याता थानक पजवा अनंत शेष, सुसम संपराय 10मो गुण ठाण हो। अब उनमें असंख्याता स्थानक आ गए, ये बात के किसका किसका कह रहे हैं? ये सामायिक चारित्र, सामायिक चारित्र में पहले भी आया था, अभी भी बता रहे हैं कि
ये असंख्यात बार ये क्या है, क्षोभशम आता है सामायिक चारित्र में, और वो असंख्यात स्थानक उसको कहा गया है। और एक एक स्थानक में अनंत गुण प्रकट होते हैं और अनंत मोह कर्म के प्रदेश क्षय होते हैं। ये बात है, अनंत तो होते हैं लेकिन स्थानक वो एक समय में एक माना जाता है। और 10वें गुण स्थान में अब सूक्ष्म संप्राय आया है, उसकी बात कर रहे हैं। सुखम संपराय चारित्र तेहना, स्थानक असंख्य असंख्य जान हो, एक एक स्थानक रा पजवा, अनंत छे तिणने समाय समाय ज्यूं लीजो पिछाण हो। अब कितनी बड़ी बात, अपन यहाँ तो बस अपन कल्पना कर सकते हैं। ओहो, ये यात्रा, ये मोह कर्म क्षय की यात्रा आप देखिए कितनी लंबी है। अब सामायिक चारित्र की भी इतनी लंबी थी, उसमें असंख्य बताए गए स्थानक। अब जीव 10वें गुण स्थान में आ गया है, लगभग कषाय क्षीण की तरह है, यानी कितना अल्प, अति अल्प, इतना सा रहा है, बाल जितना कषाय रहा है, उसमें भी आप क्षोभशम देखिए, इसमें भी असंख्य स्थानक आ जाते हैं। यानी कितनी बार यहाँ कितना प्रयत्न करना पड़ता है कि यहाँ भी क्षोभशम आ रहा है, जा रहा है, और असंख्य बार आ करके जा रहा है, और असंख्य बार आकर के कितने अनंत, इतने असंख्य बार अनंत कर्म क्षय हो रहे हैं। ओ, तो और उसकी उज्जवलता और आगे बढ़ रही है। यानी और इसको भी आप जैसे सामायिक चारित्र को समझे थे, इसी तरह इनके स्थानक को भी आप इसी तरह समझे कि जब ये बात तो क्लियर होगी आपकी कि जब कर्मों का क्षय होता है तो कर्मों का क्षय भी अनंत है, वो अनंत कर्म प्रदेश, और एक एक स्थानक के पर्याय भी अनंत है। तो ये बात क्लियर होगी, नहीं तो मैं लास्ट में आपको अगर समझ में नहीं आई तो बता। सुषम संप्राय चारित्यारे, शेष उदय रया मोह करम रा, अनंत परदेश हो, ते अनंत परदेश खरिया निर्जरा हुई, बाकी उदय नहीं रयो लवलेश हो। अब नई बात आ गई है, सूक्ष्म संप्राय की नई बात यही आई है कि बस इस सूक्ष्म संप्राय चारित्र के का शेष उदय रया। अब उदय जब उसका कितना रहता है मोह कर्म का शेष, यानी अब लास्ट तक अपन के कि कितना शेष रहा है, तो अब वो लास्ट में रहा है, एक बार का रहा है। अब इतनी बार तो आ गया है, अनंत यानी असंख्य उसमें आ गया, सामायिक चरित्र में असंख्य बार, इसमें भी आ सकता है सूक्ष्म संप्राय में, लेकिन आखिर अंत तो होगा। तो अभी अंत इसमें 10वें गुण स्थान में आ रहा है। तो अभी किसका, मोह कर्म का। तो मोह कर्म का जो उदय है वो लास्ट उदय इसमें आ जाता है, ते अनंत प्रदेश खरिया निरजरा हुई। अब ये 10वें गुण स्थान में ही इसका मोह कर्म का जो अंतिम उदय है ये इसमें आता है, और वो जब आ जाता है उदय में और एक बार आके चला जाता है, जो बस रहा हुआ, शेष रहा हुआ जो था, वो जा करके फिर कोई उदय नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल पूरा साफ हो गई है आत्मा, मोह कर्म से मुक्त हो गई। ये सूक्ष्म संप्राय में होती है। तो ये बात नई यहाँ क्लियर कर दी गई है। जब अब ये जैसे ही चार कषाय क्षीण हुए, यहाँ 10वें गुण स्थान के लास्ट में जब ये उदय, एक बार जो उदय में आना था वो भी सब अनंत प्रदेश मोह कर्म के आ गए, उस समय बस उसका उदय खत्म हो गया मोह कर्म का, और तुरंत क्या आ गया, यथाख्यात चारित्र आ गया। सूक्ष्म संप्राय चारित्र खत्म हुआ और यथाख्यात चारित्र आ गया। तो अभी ये क्षय की बात चल रही है, तो सीधा फिर यहाँ से 10वें से सीधा क्या आ गया, 12वां गुण स्थान आ जाता है, क्योंकि 11वें में तो उपशम श्रेणी वाले जाते हैं।
तो अब यथा ख्यात, यथा का मतलब जैसा, जैसा कहा गया है, जैसा स्वाभाविक रूप है चारित्र का, जो स्वरूप है वो ही प्रकट हो गया। तो जब यथाख्यात, जब जथा ख्यात चारित्र प्रगट हुओ, तेण चारित्र रा पजवा अनंत हो, सुषम संपराय रा उत्कृष्टा पजवा थकी, अनंत गुणा कया भगवंत हो। अब कंपैरिजन पहले सामायिक चारित्र से, सामायिक चारित्र के साथ सूक्ष्म संप्राय की हमने कंपेयर किया था उनको। अब यहाँ सूक्ष्म संप्राय का जो 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 उज्ज्वलता है, उनका जो अनंत पर्याय है उसके चारित्र की, उसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? यथाख्यात। तब सूक्ष्म संप्राय का उत्कृष्टवा जो उत्कृष्ट अनंत पर्याय है, वो यथाख्यात चारित्र के अनंतवा गुण, यानी उनसे अनंत गुण उनकी पर्याय है। यथा ख्यात चारित्र उजल हुओ सर्वथा, तीर्ण चारित्र चारित्रो थानक एक हो, अनंता पजवा तीर्ण थानक तणा, ते थानक छे उत्कष्टो वशेक। वशेक मीन्स विशिष्ट। तो अब यथाख्यात चारित्र में तो सर्वथा उज्ज्वलता आ गई। बस मोह, मोह है तब तक मैल है, मोह चला गया तो आप पूरे ही उज्जवल हो गए हैं। तो ये पूरी उज्जवलता एकदम 100%, तो ये आ गई है। अब उनके तो कितने स्थानक थे, कितनी बार क्षोभ समाया गया, कितनी बार उदय, मोह मोह का उदय आया, खत्म हुए, क्षोभ समाया, इतनी बार हुआ। लेकिन अब यथाख्यात चारित्र की बात अलग है। अब इसमें तो एक ही स्थानक, बस एक बार अब आ गए हो, वो ही अब चारित्र रहेगा, इसी का ही ना, यही एक स्थानक है। इनमें कोई अदला बदली और कुछ भी आएगा जाएगा ऐसा कुछ नहीं। अब आ गया है, क्या आ गया? यथाख्यात चारित्र आ गया। अब ये आ गया है तो इनके अनंत पर्याय, इसके भी अनंत पर्याय है, लेकिन वो अनंत पर्याय सबसे उत्कृष्ट है। यानी सूक्ष्म संप्राय से भी सामायिक से भी अब क्या, कितनी उज्जवलता की भी क्या क्या सीमा है, कितनी असीम उज्जवलता है आत्मा की। और इससे हम अपनी आत्मा की शक्ति के का एक कल्पना कर सकते हैं कि कितनी, हम जब अनंत शक्ति और अनंत आनंद, ये आत्मा के साथ जब अनंत जोड़ते हैं तो हमारे लिए तो वो एक कल्पना ही है अभी। लेकिन अभी ये सब सुनते हैं, सारा इस पर विचार करते हैं, तब समझ में आता है कि इसके आत्मा के जो अनंत शक्तियां हैं वो कैसे मोह कर्म उसको दबाता है, और कितना प्रयत्न पुरुषार्थ करते 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 एक दिन ऐसा आता है जब ये यथाख्यात चारित्र जीव को आता है। मोह करम परदेश अनंता उदय हुए, ते तो पुद्गलरी पर्याय हो, अनंता अलगा हुआ अनंत गुण परगटे, ते निज गुण जीवरा छेताय। अब कह रहे हैं कि मोह कर्म के जो प्रदेश अनंत है वो उदय में आते हैं। तो वो जो उदय में आ रहे हैं वो प्रदेश क्या है, वो किसके हैं? वो तो पुद्गल के हैं, क्योंकि कर्म प्रदेश क्या है? पुद्गल है। तो वो पर्याय तो पुद्गल की मानी गई है। और जब वो पुद्गल मीन्स आत्मा से अलग हो गया, उदय आकर के वो खत्म हो गया, तब फिर खत्म होता है, तब अनंता अलगा हुआ अनंत गुण प्रकटे। वो अनंत पुद्गल की पर्याय खत्म हुई तो प्रकट क्या हुआ? अनंत गुण प्रकट होते हैं। और वो अनंत गुण क्या है, किसके हैं? वो किसके हैं? वो है ते निज गुण जीवरा छेताए हो। वो जो अनंत गुण प्रकट हुए हैं वो जीव के ही गुण हैं, यानी जीव की ही विशेषताएं हैं, उसका ही पावर, उसकी ही शक्तियां, उसकी ही शुद्धता प्रकट, उसका ही स्वरूप प्रकट हुआ है।
और उस स्वरूप के गुण अनंत है, वो प्रकट हुए हैं, तो वो जीव के हुए हैं। ते निज गुण जीवरा, ते तो भाव जीव छे, निज गुण छे वंदनीक हो। ते तो कर्म क्षय हुआ सुनी पतना, भाव जीव कया त्याने ठीक हो। अब दो बातें आ गई है कि जब ये निज गुण जीवरा, ये निज गुण आपने कहा कि ये गुण जो प्रकट हो रहे हैं वो स्वयं के गुण हैं और वो जीव के गुण हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? ये गुण भाव जीव है, उसको भाव जीव माना गया। इसका मतलब है कि कोई द्रव्य और भाव दो तरह के जीव है, तो द्रव्य जीव और भाव जीव। तो इसमें आप समझेंगे कि जो द्रव्य आत्मा है वो द्रव्य जीव है, और आत्मा के 8 प्रकार बताए गए, उनमें शेष जो 7 आत्मा के प्रकार है वो भाव जीव है। और उनमें भी आपने देखा कि चारित्र आत्मा, तो जो चारित्र आत्मा आई है वो यहाँ आई है, और चारित्र आत्मा है वो गुण भाव जीव है। चारित्र आत्मा है वो गुण भाव जीव है। और उधर अपोजिट में देखें तो कषाय आत्मा है वो दोष भाव जीव है। तो ये गुण भाव जीव होने के कारण ये वंदनीय है, इसको हम वंदना करते हैं। हम क्या, पूरा तीनों लोग वंदन करता है, जितने भी जितनी गति के जीव है जो भी, तो चारित्र को वो वंदनीय है। चारित्र के गुण हैं वो सबके लिए वंदनीय है, क्योंकि वो आत्मा के गुण हैं, भाव गुण है जीव के। यानी भाव दोष नहीं है, भाव गुण है। तो ये कब आता है, ये भाव गुण कब आते हैं? ये कर्म क्षय होने से आए हैं ये। और ये भाव जीव कया त्याने ठीक हो, तो ये बिल्कुल ही इसको भाव जीव कहा गया है। अब कह रहे हैं सावध्य जोगारा त्याग करे ते रूंधिया, तिण सु वीरत संवर हुओ जान हो। निर्बद जोग रूंधिया संवर हुए, तिण री कर जो पिछाण। अब कह रहे हैं, अभी वापिस बात पहले भी कही, अब वापिस उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि सावध्य योग का त्याग करोगे, सावध्य योग का त्याग करे निरुंध्या। अब सावध्य योग का आपने त्याग किया तो निरोध हुआ। रुंद, रुंदना मीन्स रुकना, तो सावध्य योग करके आपने कर्म को, सावध्य प्रवृत्ति को आपने रोक दिया, तो जो जो चीज रुकती है तो वहां संवर होता है। तो वो जो सावध्य योग के साथ आपने जो भी त्याग किया है वो किस में जाएगा? व्रत संवर में जाएगा, विरत संवर में जाएगा। अब दो बातें हैं, सावध्य योग को भी रुंधा जाता है, निर्वध्य योग को भी रुंधा जाता है। तो अब निर्वध्य योग रुंधिया संवर हुए, तिणरी कर जो पिछाण, अब उसकी पहचान करो। क्योंकि अभी आपको ये भी समझना है कि सावध्य योग के तो त्याग होते ही हैं, वो श्रावक के भी होते हैं, और साधु जब दीक्षा होती है तब सावध्य योग के त्याग करते हैं। तो उस समय सावध्य योग के जब त्याग होते हैं तो वो व्रत संवर होता है, क्योंकि आपके आप किसके त्याग कर रहे हैं? अव्रत के कर रहे हैं। सावध्य योग सारा अविरति में जाता है, अव्रत है वो सारा। और अव्रत क्या है? वो सारा सावध्य पापकारी है, अव्रत है वो। तो उसका यानी सावध्य योग का आपने त्याग किया तब आपके व्रत आ गया, और सावध्य योग का त्याग नहीं करते हैं तब तक वो अव्रत की कोटि में जाता है, वो आश्रम की कोटि में जाता है, जब तक आप त्याग नहीं करते हैं। अब अ, निर्वध्य के भी त्याग होते हैं, सावध्य का यानी शुभ प्रवृत्ति, अशुभ का तो आपने त्याग कर लिए हैं, लेकिन शुभ तो चल रहा है। अभी मैं भी आपको स्वाध्याय करा रही हूँ, तो मेरी वचन की योग हो रहा है, ये हो तो निर्वध्य हो रहा है लेकिन योग तो हो रहा है। तो ये भी तो इसको भी आप रोकेंगे, यानी कब रोकोगे? जब मैं आपको स्वाध्याय भी नहीं कराऊं, मैंने सोचा कि आज मैं तो मौन करूंगी, तो मैं न तो गलत तो पहले ऑलरेडी त्याग कर चुके हैं, लेकिन
जो अच्छा है मीन्स किसी को बताना है, करना है, ये योग का व्यापार है, उसकी जगह मैंने मौन कर लिया, मुझे बोलना नहीं है। तो अभी मैंने, मुझे बोलना नहीं तो मैंने किसका त्याग किया? ये क्या, मैंने क्या रोका? सावध्य तो ऑलरेडी छोड़ दिया था, यानी पापकारी प्रवृत्ति तो छोड़ दी थी। जो शुभ प्रवृत्ति थी उसको भी रोका तो दूसरा संवर हो गया। सावध्य योग रोका तो व्रत संवर हो गया। अब निर्वध्य योग को रोका तो दूसरा और संवर हो गया। वो भी संवर हुआ है, उसकी भी पहचान करो। निर्वध्य जोग मन वचन काया तना ते घटिया संवर था। अब ये इतना आप जो निर्वध्य है, यानी आप वचन का भी प्रयोग नहीं करोगे, शरीर को भी नहीं हिलाओगे, मन से भी कोई शुभ अशुभ तो नहीं, लेकिन शुभ भावना भी, मन का प्रयोग भी नहीं करोगे, तो तीन गुप्ती की जो साधना होती है, तो उसमें आप निर्वध्य योग का भी, उनको भी रोकते हो। तो वो जितना जितना घटता है मन वचन काया की प्रवृत्ति, वो भी निर्वध्य प्रवृत्ति रुकती है, उसमें भी संवर होता है। और वो जो निर्वध्य प्रवृत्ति आप रोक रहे हो, वो पूरी की पूरी रोक लोगे, तब वास्तविक अयोग संवर आएगा। उससे पहले अयोग संवर पूरा आ नहीं सकता, उसका नाम ही अयोग है, फिर कैसे आएगा? तो ये सर्वथा रुकेगा तब भी वो अयोग संवर आएगा। तिणरी विद सुनो चित्त लगाए। अब उसको भी आप यहाँ अच्छे से समझ लो, उसको भी एकदम ध्यान पूर्वक समझो, क्योंकि बारीक बहुत है ये बातें सारी। साधु तो उपवास बेला दिक तप करे, कर्म काटन रे काम हो। जब संवर सहचर साधु रे नीपजे, निर्वध जोग रुंध्या सु ताम हो। आप क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि साधु तो बन गए। अब साधु बना, जब दीक्षित हुए थे तब सावध्य योग के तो त्याग कर लिए थे, ठीक है, सावध्य योग के त्याग किए थे, फिर भी अभी उपवास बेला तेला हम करते कि नहीं करते हैं? तो करते हैं। वो किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि कर्म काटने हैं। खाली सावधि योग के तो त्याग कर लिए, नया तो बंधन तुमने रोक लिया है। अब पापकारी प्रवृत्ति नहीं करोगे, लेकिन जो पास्ट में की थी उसका भी तो, उसकी शुद्धि करनी है। तो फिर तपस्या, स्वाध्याय, ध्यान, सेवा, ये सब चलता है। साधु करता है तो फिर ये किस लिए करता है? कर्म काटने के लिए। तो कर्म कटते हैं उसको क्या कहते हैं? वो तप है, निर्जरा, उसको वो निर्जरा है। तो जब संवर सहचर साधु रे नीपजे, निर्वध्य जोग रुंद्यासु ताम हो। ठीक है। तो जब साधु बेला तेला करता है तो उनके दो चीजें साथ में होती है, एक साथ दो चीजें होती, क्या क्या होती है? एक तो उसने निर्वध्य योग के त्याग किए। ऐसे तो साधु साधु जो जैसे 5 महाव्रतधारी साधु जो भिक्षा के लिए जाते हैं, गोचरी करते हैं, तो उनका तो जो आहार है वो निर्दोष है, क्योंकि वो श्रावक के लिए बना था, उसने तो हिंसा की नहीं, वो अपनी विधि से, अहिंसक विधि से उसको ग्रहण करता है, लाता है। तो वो तो निर्वध्य था, लेकिन उपवास किया तो निर्वध्य को भी रोक दिया। समझ रहे हैं आप उसको? ठीक है, निर्वध्य मीन्स पाप रहित था, उनकी विधि से वो लाते हैं। वो उनका तो भोजन भी पाप रहित है। क्यों? क्योंकि वो खुद बनाते नहीं, हिंसा करते नहीं है, और उनकी एक पूरी विधि है कि वो श्रावक के लिए जो बना हुआ है, अभी अचित है, उनमें कुछ भाग उनका बना हुआ है, उनमें से थोड़ा सा भाग लाता है। तो ये अहिंसक विधि है उनके आहार की। तो वो तो निर्वध्य थी, लेकिन उपवास किया तो निर्वध्य का भी उसने, निर्वध्य योग को भी रोक लिया। तो वो रोका तो हो गया संवर। और तपस्या उसने किस लिए की है? कर्म काटने के लिए, तो वो हो गई निर्जरा। तो साथ साथ निर्जरा भी, सहचर में साथ साथ, उनके साथ साथ निर्जरा और संवर, इस प्रकार दोनों होते हैं।
और अब श्रावक जब उपवास बेला करता है तो उसके क्या होता है, श्रावक उपवास बेला दिक तप करे, कर्म काटन रे काम हो, जद जब विरत संवर पिण सहचर नीपनो, सावध्य जोग रुंध्या सु ताम हो। अब वो देखो, इन थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है, क्योंकि साधु बेल तपस्या करता है, उसके तो वो तपस्या करता है, उसके तो निर्वध्य का भी, वो निर्वध्य योग को भी रोकता है, समझ रहे हैं? उसने तो निर्वध्य को रोका, लेकिन श्रावक श्राविका खुले हैं, उनके तो सावध्य का त्याग होता है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि आपको तो खाना बनाना होता है, आप पूरे जुड़े हुए हैं उनमें, खरीदना है, लाना है, बनाना है, तो सारी सारी क्रियाएं जुड़ी हुई है। तो आपने जब आपने त्याग किए, आपने उपवास किया, तो आपने निर्वध्य को नहीं रोका है, आपने सावध्य को रोका है, पाप प्रवृत्ति को रोका है। तो आपने श्रावक ने जब बेलादी किया, वो भी कर्म काटने के लिए, तो निर्जरा तो थी, निर्जरा तो उनके साथ है ही, लेकिन उसने सावध्य योग के त्याग किए, इसलिए उनके व्रत संवर, उसके व्रत संवर हो गया, ठीक है। तो व्रत संवर आया और निर्जरा। श्रावक जे जे पुद्गल भोगवे ते सावध्य जोग व्यापार, क्योंकि वो जो जो पुद्गल भोगता है घर में, साधु का भोजन निर्वध्य है, क्योंकि वो विधि से लाता है। लेकिन श्रावक जो भी भोग करता है, जो भी वाप उपयोग करता है, वो सब सावध्य योग में जाता है। और जब वो उसका त्याग करता है, त्यारो त्याग किया थी, व्रत संवर हो गया उसका, और उसमें तप भी हो गया, क्योंकि उनके कर्मों का क्षय होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। साधु कल्पे ते पुद्गल भोगवे ते निर्वध्य जोग व्यापार। अब दोनों का डिफरेंस बता रहे हैं। पुद्गल का भोग साधु भी कर रहा है, लेकिन वो कल्पनीय करता है, उसको जो कल्पता है उनकी विधि के रूप में लेता है, वो ग्रहण करता है, खरीदी हुई चीज नहीं लेता है, किसी के सामने से लाए, कितने सारे नियम हैं। तो सारे दोष टाल करके साधुपन पालते हैं, निरतिचार साधुपन पालते हैं। आप देखिए कि हमारे छठे जो आचार्य हुए हैं, कालुगणी, उनके उनके लास्ट जब समय आया उनका, तो उनके हाथ में एक फोड़ा हुआ था, फुंसी जैसा, इतना जहरीला हो गया। अब उस समय कोई उनके लिए कोई किसी ने सोचा कि ये ऐसी, इसके लिए जो दवाई है वो यहाँ कहीं तो नहीं मिलती है, और कहीं से लाके इनका इलाज किया जाए। लेकिन उनको ये पता चला कि ये मेरे लिए खरीद करके कहीं से लाई है, तो उन्होंने ग्रहण नहीं की, उसको नहीं ग्रहण किया, और संभाव से बस थोड़े दिन बाद वो देवलोक भी हो गए। तो आप देखिए कि कितना अपना उनका जो व्रत होता है, उनमें कहीं दोष नहीं लगाना है। अब अगर उन्होंने उनके निमित्त से कहीं से भी ले करके आए हैं, तो वो सारी क्रिया उनको लगी, तो वो उनको नहीं लगानी थी, उनको नहीं, वो मान्य नहीं था, तो उनका अहिंसा का पालन करना था, इसलिए वो सावध्य हो जाती, तो इसलिए वो निर्वध्य नहीं थी, उनको नहीं उन्होंने किया। तो इसीलिए उनका जो भी वो पुद्गल जो भी उपकरण उपयोग में लेते हैं, या जो भी वो व्यापार, उनका निर्वध्य होता है, साधु का निर्वध्य जोग रुंध्या जितलो संवर। जितना वो निर्वध्य योग को भी रोकते हैं, जैसे कपड़े विधि में है, लेकिन कुछ साधु साध्वी कपड़े भी कम कर देते हैं अपना, सर्दी में पूरा नहीं ओढ़ते हैं, तो वो सहन करते हैं, वो उनकी अपनी साधना है, विधि है कि इतना करना, लेकिन उनमें भी कमी कर देते हैं। विधि है कि इतना आहार ले सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका त्याग करते हैं, तो वो निर्वध्य योग का त्याग, जितना जितना वो वापिस करते हैं, वो उनका उतना ही संवर हो जाता है, और तपसा पिण नीपजे श्रीकार हो, और तपस्या भी उसके साथ साथ होती है, ठीक है। तो त्याग जब किया जाता है, तो उसमें निर्जरा और संवर दोनों इस तरीके से होते हैं। और किसी के श्रावक के सावध्य योग के त्याग होते हैं, तो उनके व्रत संवर, केवल व्रत संवर ही उनका होता है। लेकिन साधु की निर्वध्य का त्याग करते हैं, तो उनका वो
डिफरेंस संबर और हो जाता है। श्रावक रे हालवो चालवो बोलवो, सावध्य निर्वध्य व्यापार हो। सावध्य रा त्याग स्यू विरत संबर हुए, निर्वध्य त्याग्या सु संबर शिकारो। श्रावक के भी देखिए आप, श्रावक का भी बता रहे हैं कि उसने क्या किया, सावध्य योग का त्याग किया। आपने देखिए कि आपने सामायिक में सावध्य योग का त्याग किया, ठीक है। अब सावध्य योग का त्याग किया, लेकिन निर्वध्य क्रिया का तो त्याग नहीं था। तो निर्वध्य क्रिया के अंतर्गत आपने मौन कर लिया कि मैं बोलूंगा नहीं, मैं हिलूंगा नहीं, और मैं यहाँ से कहीं भी, यहाँ सामायिक लेकर के इतना ही क्षेत्र रखा है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तो आपने एक्स्ट्रा कर दिया, तो निर्वध्य योग का भी आपने उसको भी रोका। निर्वध्य योग को, अवध्य योग तो आपने जब पच का सामायिक ली तब हो गया, और सामायिक में भी और स्पेशल आपने कर लिया, मौन कर लिया उसमें, और तो उसका आपको संवर, ठीक है। ये अलग से संवर, व्रत संवर तो वो हो ही गया जब सामायिक का आपने प्रतिज्ञा ली तब। चारित्र ने तो विरत संवर कयो, ते तो अविरत त्याग्या होए हो। अजोग संवर शुभ जोग रुंद्या हुए, तिण माहे संकन होए। अब कह रहे हैं चारित्र ने तो विरत संवर कयो, जो चारित्र है उसको विरति में, यानी चारित्र कब आता है, जब हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का त्याग, अब्रह्मचर्य का त्याग, परिग्रह का त्याग, ये सारे त्याग होते हैं, तब संवर चारित्र आता है। चारित्र का मतलब संयम, संयम चारित्र एक बात है। तो अब ये जब चारित्र जब आप लेते हैं तो व्रत संवर आता है। थे तो अविरत त्याग्या होए, आपने अव्रत का त्याग किया। अव्रत क्या था, ये हिंसा आदि पांच जो आश्रव है उसके त्याग किए आपने, हिंसा, असत्य, ये सब। फिर अजोग संबर शुभ जोग रुंध्या हुए, ये तो ये डिफरेंस बता रहे हैं, व्रत संवर कब होता है और अयोग संवर कब होता है। तो व्रत संवर तो आपका आ गया जब आपने अव्रत का त्याग किया। अव्रत क्या है, हिंसा, झूठ आदि, उसका त्याग किया, सारे पाप आ गए, 18 पाप इसमें ले लो, सारे के सारे आश्रव, और आश्रव तो ठीक है, पाप 18 पाप के त्याग किए आपने, सारे जो भी दोष सेवन के त्याग किए, तो वो तो व्रत संवर आ गया। और आपने शुभ योग को भी आपने रोक लिया, तब अयोग संवर आता है। इसमें कोई शंका आप मत लाना, इसमें कोई डाउट की गुंजाइश नहीं है। संवर निज गुण निश्चय निश्चयी जीवरा, तिणने भाव जीव कयो जगन्नाथ हो। जिण दरब ने जीव दरब ने भाव जीव, जिण दरब ने भाव जीव नहीं ओळख्या, तिण रो घटसू न गयो मिथ्यात हो। अब तुम हे भवि जीव, तुम ये समझो कि ये ना संवर है, वो निश्चय रूप से बिल्कुल 100% ये निज गुण, जीव का निज गुण है, ये जीव है। तिणरे भाव जीव कयो, और उसके भाव जीव, यानी ये संवर है वो भाव जीव के है, ये जगन्नाथ यानी जिनेश्वर भगवान ने कहा है। तो द्र जिण दर, दरब ने भाव जीव नहीं उलख्या, आपने ये जो जीव द्रव्य है उस, वो द्रव्य जीव और भाव जीव, ये दो प्रकार के हैं, उसको भी तुम अच्छे से समझो। द्रव्य जीव मीन्स मूल जीव, जो जीव पदार्थ है उसको द्रव्य जीव कहते हैं। यहाँ द्रव्य आप ऐसे द्रव्य भाव वो मत समझना। यहाँ द्रव्य जीव का मतलब है जो मूल जीव है, मूल, उसको द्रव्य माना है। और फिर उसके जो पर्याय है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे परिणाम उनके, कभी कषाय के परिणाम, कभी योग के, कभी उपयोग के, कभी उनमें चारित्र के। तो आत्मा की जैसी जैसी अवस्थाएं, उस अवस्था में जब वो आत्मा होती है तो उसके नाम,
उसको भाव के रूप में, अब भाव में भी गुण भाव और दोष भाव आ गए। तो अभी ये संवर की बात कह रहे हैं कि ये तुम पहचान करो, द्रव्य क्या, जीव का द्रव्य जीव और भाव जीव, उसको भी आप अच्छे से समझो। अगर ये चीजें भी तुमने ठीक से नहीं जानी तो इसका मतलब है मिथ्यात्व नहीं गया। संवर पदार्थ ने ओल खाव्या, जोड़ की धी नाथ दुबारा मजार हो। समत 18 वर्ष से छपने, फागुन विद 13 शुक्रवार हो। अब सारा बता दिया है। नाथ द्वारा में इस संवर पदार्थ को समझने के लिए ये जोड़ बनाया, ये सारा जो रचना बनाई है उसको, उसका ये रचना की गई है। और कौन से ईयर में की है? 1856 ईयर था ये। और फाल्गुन वदी 13 थी, शुक्रवार था उस दिन ये स्वामी जी ने रचना की। और आज का ये संबर द्वार हमारा यही पूरा होता है।